जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स, हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को बता दें, सभी पशुओं का बीमा फ्री में होने जा रहा है। आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, एकदम फ्री में बीमा होगा। तो फ्री में जो मिल रहा है उसका लाभ उठाना चाहिए सभी को। जैसा कि आप सभी को 40,000 रुपये मिलेगा यहाँ पर मुआवजा, अगर आपके पशु के साथ कुछ भी दुर्घटना होती है। जैसा कि आपके पास साथियों गाय भी हैं, भैंस भी हैं। अगर भैंस गाय नहीं है तो भेड़ बकरी होगी, भेड़ बकरी नहीं है तो गाय भैंस तो होगी। तो ऊँट अधिकतर पशुपालकों के पास ऊँट नहीं होता है। ये आपको ऊँट जो हैं पश्चिम क्षेत्र में देखने को मिलेगा, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में। तो यहाँ पर साथियों हम बात कर रहे थे, जैसा कि यह जो योजना है ना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आपको लास्ट डेट से पहले बीमा करवा लेना है, ताकि आगे आने वाले समय में उस पशु के साथ कुछ भी प्राकृतिक दुर्घटना होती है तो आपको क्लेम मिल सके यहाँ पर। तो आप सभी बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप सभी को पूरी जानकारी मिलेगी। पूरा जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो भी दिखाएंगे, तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखें। और आप सभी अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप सभी साथियों को राजस्थान प्रदेश की जो भी तमाम योजना चल रही है उनकी संपूर्ण जानकारी आपको डेली देखने को मिलती रहे। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है, प्लीज़ 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 आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी अपडेट देखने को मिलती रहे। जैसा कि आज की अपडेट आई है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पंजीयन शुरू और आवेदन 12 जनवरी तक मांगे जा रहे हैं। जी साथियों, आवेदन 12 जनवरी तक मांगे जा रहे हैं। जैसा कि बजट घोषणा 2024-25 में फलोदी क्षेत्र में 15 पशु चिकित्सक उपकेंद्र स्वीकृत हुए हैं। मतलब जो अभी नया जिला बना था ना फलोदी, जोधपुर जिले से अलग होकर, उसमें 15 पशु चिकित्सक जो उपकेंद्र हैं वो यहाँ पर स्वीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 12 जनवरी तक पंजीयन करवाया जा सकता है। योजना के तहत राजस्थान के गाय हैं, भैंस हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, ऊँट हैं, इनको पालने वाले जो पशुपालक परिवार हैं उनके पशुधन का रिस्क कवर होगा एवं पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवार को आर्थिक संबल प्रदान होगा। तो साथियों, सरकार ने योजना शुरू कर दी है। अब इसका लाभ लेना नहीं लेना ये यहाँ पर पशुपालक के ऊपर निर्भर करता है। या तो ऐसे ही दिनचर्या जो चल रही है चलने दो, कोई आती रहेगी योजना, इससे क्या मतलब, कोई बीमा नहीं मिलता है। पिछली बार भी बहुत सारे बीमा करवाए थे, तो ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं। लेकिन आपका क्या जा रहा है, कोई आपसे ज़्यादा चार्ज तो लिया नहीं जा रहा, तो आवेदन करने में कुछ नहीं जा रहा। साथियों, आवेदन जरूर करें, योजना है, फ़ायदा उठाना चाहिए, मिले तो ठीक, नहीं तो चल रहा है जो चलेगा। इसके अलावा साथियों, जैसा कि जो उप निदेशक साहब हैं डॉक्टर भागीरथ सोनी, उन्होंने यह भी बताया था कि योजना की घोषणा के साथ ही 13 दिसंबर को घोषणा हो गई थी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की। तो 13 दिसंबर से ही क्या होना शुरू हो गया, पंजीकरण शुरू हो गया था, तथा पंजीयन की जो अंतिम तिथि है वो 12 जनवरी है। और योजना के तहत पशुपालक अपने मोबाइल तथा ई मित्र से ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं। भाई, आपको मोबाइल से आवेदन करना है तो मैं आपको, हमारे जो पशु है ना, हमारे जो भैंसें हैं, मैं भी उनका करूँगा, तो आपको भी मैं सूचित कर दूंगा। इसलिए आप सभी जो हैं वीडियो को लगातार देखें, चैनल पे जुड़े रहिए। जब मैं बीमा करूँगा तो उसकी वीडियो बनाऊँगा तो आपको सूचित कर देंगे किस तरह से बीमा करवाना है घर बैठे। तो साथियों, जैसा कि जिला कलेक्टर हरजी लाल अटल द्वारा पशुपालन विभाग यानी पशुपालन विभाग के अधिकारियों को अधिकाधिक पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। साथ में उप निदेशक डॉक्टर भागीरथ सोनी ने बताया कि पशुपालकों द्वारा इस योजना में अधिक से अधिक पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि अधिक से अधिक पशुपालक इस योजना से जुड़े और योजना बीमा में बिल्कुल भाग लें।
जैसा कि राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया था 2024-25 के अंतर्गत, तो जिले की पंचायत समिति जो पलौदी जिला है उसमें दया सागर पंचायत समिति, बाप में, बारू, सोनलपुर जैसी बहुत सारी पंचायतों के नाम है। मैं वैसे सभी का नाम नहीं ले सकता, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो यहाँ पर इन्होंने यही दी है कि जो जिला है पलौदी उसमें कुल 15 पशु चिकित्सक उपकेंद्र स्वीकृत किए गए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर योजना के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य भी दे रखे हैं, मतलब यहाँ पर कैसे आवेदन होगा, क्या मिलेगा, कितने पशुओं पर क्या मिलेगा, तो इसकी अपडेट में इसके अलावा जो अन्य अपडेट है उसको दिखा दूंगा, उसमें ये अपडेट दे रखी हैं, तो उसको देख लेते हैं, इसको छोड़ दें। तो जैसा कि साथियों हम उस अपडेट में आ चुके हैं और आप सभी को बता दें, अगर आपको कोई सी भी योजना की वीडियो की नोटिफिकेशन सब देखनी है तो मैं आपको जो यहाँ पर टेलीग्राम में उसका लिंक दे रखा है आप सभी को मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ से आप सभी को सभी योजनाओं की PDF देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जैसा कि आप सभी को बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के बारे में आपको अपडेट दे दी गई है कि 19वीं किस्त किन किन किसानों को मिलेगी, किन किन किसानों को नहीं मिलेगी। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना अगर आप में से कोई किसान है जो किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में मैंने अपडेट दे दी है। क्योंकि आप सभी को पता है अभी हाल ही में सरकार ने 19वीं जो यहाँ पर किसान सम्मान निधि योजना है वो उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन किसानों ने मतलब अभी तक मतलब यहाँ पर किसान जो ID है वो नहीं बनवाई है। तो किसान ID बनवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के तहत जो है मतलब जो किसान उस ID को जनरेट कर लेंगे, बनवा लेंगे, तो उनको वहाँ पर 19वीं किस्त मिलने की पूरी संभावना रहेगी, और जो नहीं बनवाएंगे उनको यहाँ पर बाहर भी किया जा सकता है। जैसा कि साथियों प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को पशुधन हानि होने पर सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभ आरंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस को, मतलब जो गाय हैं और जो भैंस हैं उनको 5-5 लाख रुपए का बीमा होगा। साथ में जो यहाँ पर भेड़ हैं, जो बकरी हैं उनका भी 5-5 लाख का बीमा होगा। लेकिन जो ऊँट है ना, ऊँट उसका केवल 1 लाख रुपए का यहाँ पर जैसा कि 1 लाख उष्ट वंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा। और इस योजना में साथियों सरकार ने 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो जैसा कि 400 रुपये खर्च हुए हैं तो आप भी योजना का हिस्सा बने। जैसा कि योजना के तहत लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी जन आधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। भाई जिन पशुपालकों के पास जन आधार कार्ड है ना वह इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो जिन लोगों के पास जन आधार कार्ड नहीं है तो वह जन आधार कार्ड को बनवा कर रखें। कोई सा भी योजना का कार्ड हो कहीं ना कहीं तो काम आता ही है। तो यहाँ पर जैसा कि पशुपालकों को बीमा विभाग का ऐप है, सॉफ्टवेयर पर जाकर आवेदन करना होगा। अभी आपको सॉफ्टवेयर की शक्ल दिखाएंगे कि किस तरह का सॉफ्टवेयर आपको प्ले स्टोर में मिलेगा मोबाइल में। तो जैसा कि मोबाइल ऐप या फिर वेब पोर्टल पर दिनांक 31 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक आवेदन किया जा रहा है। तो आप भी जरूर कर दें, इंतज़ार न करें लास्ट डेट का। उससे पहले जो भी फॉर्मेलिटी है उसको पूरा कर लें। जैसा कि साथियों बीमा के लिए लॉटरी से मतलब यहाँ पर चयन किया जाएगा, मतलब लॉटरी द्वारा पशुपालकों का चयन किया जा रहा है, जिसमें जिन लोगों के पास गोपाल क्रेडिट कार्ड और जो लखपति दीदी योजना से जुड़ा हुआ है उनको सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी उन पशुपालकों को। साथ ही जो SC हैं यानी अनुसूचित क्षेत्र मतलब SC और ST के जो भी यहाँ पर मतलब पशुपालक हैं उनके लिए क्रमशः 16 और 12% आरक्षण का भी प्रावधान दिया जा रहा है। जैसा कि बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। आप सभी को बताएं पशु के कान में एक ऐसा टैग लगा होता है तो वह टैगिंग अनिवार्य है। चयन पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु मतलब गाय भैंस या फिर यहाँ पर
दोनों हो सकते हैं, या फिर 10 बकरी 10 भेड़, या फिर 1 ऊँट हो सकता है। तो ऊँट पशु यानी ऊँट वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर सभी के लिए क्या बोल दिया है, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊँट सभी का क्या बोला है, निःशुल्क। कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है, 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। तो आज ही जाकर मोबाइल ऐप से आवेदन करें, या फिर ई मित्र में जाइए, 100 रुपये लेगा आपसे फॉर्म भरने का। तो वहाँ पर तो आपसे पैसे लेगा, लेकिन घर बैठे आवेदन करेंगे तो कोई पैसे नहीं लगेंगे। हम भी करेंगे हमारे पशु का, तो आपको भी हम पूरी प्रोसेस बता देंगे किस तरह से आवेदन करना है, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें पूरा आपको प्रोसेस सिखाएंगे। तो जैसा कि यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नहीं है। मतलब आपने इससे पहले अगर पशु बीमा करवाया है और उसी पशु का आप वापस बीमा करवा रहे हैं, तो आप इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। मतलब वो पशु इस योजना के इस योजना में नहीं आ सकता। जैसा कि किसी भी अन्य योजना के तहत बीमित नहीं हो जो पशु यानी पशुओं का, जैसा कि यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो अन्य योजना में बीमित नहीं है। ये बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा और पशुपालकों को इसके लिए कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा, कोई भी पैसा नहीं देना होगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की जो नस्ल है, मतलब जो नस्ल होती है वैसे भी अलग अलग तरह की, जैसे भैंसों में मान लो आप मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी, इसके अलावा बदावरी बहुत सारी नस्लें हैं। गायों में राठी हैं, तारपारकर हैं, कांकरेज है, हरियाणी है, ऐसी बहुत सारी नस्लें होती हैं। इसके अलावा नस्ल के अलावा साथियों उम्र है, उसका दुग्ध उत्पादन कितना है, उसकी क्षमता के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की जो अधिकतम राशि है वो 40,000 से ऊपर आपको नहीं दी जाएगी, चाहे पशु किसी से भी मरा हो। जैसा कि पशु की बीमा के लिए निर्धारित उम्र अनुसार गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष के बीच में होना जरूरी है। भाई जो भी बछड़ा है ना, उसका कोई बीमा नहीं होगा, बस 3 साल से ऊपर होना चाहिए। और भैंसों में 4 साल से ऊपर 12 वर्ष तक होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसी प्रकार बकरी में, भेड़ में 1 वर्ष से 6 वर्ष, जबकि ऊँट में 2 से लेकर 15 वर्ष होना चाहिए। योजना के क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा या फिर प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। साथियों, राजस्थान बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग मतलब साधारण बीमा विभाग चयनित पशुपालकों के पशुओं का बीमा कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम हेतु तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित करेगा, जिसकी सूचना पशुपालकों को यानी जो SMS हैं या फिर अन्य माध्यम से दी जाएगी, या तो आपको मैसेज भेज दिया जाएगा कि आपके ग्राम पंचायत में शिविर हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, तो आप भी पशु बीमा करवा सकते हैं। तो इस तरह सूचना मिलेगी। साथ में समस्त जो बीमा प्रक्रिया है उसके उपरांत पशुपालकों को मोबाइल ऐप पर मैसेज के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा। साथ में यह बीमित पशु का टैग किसी कारणवश गुम जाता है, कोई भी पशु का बीमा है वो टैग है वो गुम गया है, तो उस स्थिति में पशुपालक को बीमा विभाग को सूचना देनी होगी, भाई हमारा टैग गुम चुका है, अब साहब आप कुछ करो तो हमारा बीमा का जो टैग है वापस हमें मिल जाए। तो सूचना प्राप्त होने के 1 दिन के भीतर बीमा पशु को रीटैगिंग करवाकर पॉलिसी एवं सॉफ्टवेयर में नए टैग की प्रविष्टि करेगा। पशुपालक द्वारा पशु की बिक्री उपचार दिए जाने की स्थिति में बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जाएगी। बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक द्वारा शीघ्र ही सूचना बीमा विभाग को देनी होगी। बीमा प्रतिनिधि द्वारा सर्वे तथा पशु चिकित्सक द्वारा मृत पशु का पोस्टमार्टम परीक्षण कर समस्त प्रक्रियाओं को निर्धारित सॉफ्टवेयर ऐप में इंस्टॉल किया जाएगा। इनका साथियों ये कहना है, जो बीमा प्रतिनिधि द्वारा जो पशु हैं जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसका तो पहले सर्वे किया जाएगा, भाई बीमा मतलब जो पशु हैं वो मरा भी हैं या फिर ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे झूठ बोल रहे हैं, उसका सर्वे होगा। साथ में पशु चिकित्सा द्वारा
मृत पशु का पोस्टमार्टम किया जाएगा। भाई किसके कारण मरा है, दवाई खाने से मरा है, बिजली गिरने से मरा है, या सड़क दुर्घटना में मरा है, या कोई जहरीला कीट काटने से मरा है, तो उसका परीक्षण, उसका पोस्टमार्टम होगा तो सब पता चल जाएगा। तो पोस्टमार्टम परीक्षण कर कर समस्त प्रक्रिया को निर्धारित जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उस पर अपलोड किया जाएगा। जैसा कि बीमा द्वारा 21 कार्य दिवस के भीतर, मतलब 21 दिन के भीतर मृत बीमा, मतलब जो मृत बीमित पशु है उसकी जो दावा राशि है, जो 40,000 की बात हो रही है, उसका भुगतान जो संबंधित पशु पालक हैं उसको किया जाएगा। मतलब जो आपकी पशु की मृत्यु हुई 1 तारीख को, आपकी जो राशि आएगी वो 22 तारीख को खाते में पहुंच जाएगी। ये यहाँ पर 21 दिन की बात हो रही है। अब देखा, जैसा कि योजना के तहत आपका कोई सा भी पशु है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर जरूर कर दें जल्दी से। जैसा कि साथियों, योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक आकस्मिक दुर्घटना, जैसे आग लग गई, सड़क दुर्घटना हो गई, कोई पशु सड़क पार कर रहे थे, आई गाड़ी ठोक के चली गई, पशु की मृत्यु हो गई, या फिर आकाश से बिजली गिरी और पशु के ऊपर गिरी तो पशु समाप्त। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा, या फिर जहरीली घास खा ली, कोई ऐसी जहरीली घास आती है जो छोटी अवस्था में खा लेते हैं तो पशु की मृत्यु हो जाती है, या कोई सर्प या कोई कीड़ा, जहरीला कीड़ा ने काट लिया तो उससे भी मृत्यु हो सकती है, या फिर कोई गंभीर बीमारी हो गई जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है, जैसे जिसमें कोई पोस्टमार्टम कोई कुछ नहीं किया जाता था, जिसमें डायरेक्ट पशु को गाड़ दिया जाता है ताकि वह बीमारी किसी दूसरे को न फैले। तो ऐसी बीमारियां जो हैं उसमें भी, आदि में भी जो है मृत्यु होने पर बीमा क्लेम मिलेगा। पशुपालक को बीमा पॉलिसी जारी होने पर दुर्घटना जैसे आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाश से बिजली गिरना, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने या कीड़ा काटने की स्थिति को छोड़कर 21 दिवस के ग्रेस पीरियड के बाद ही पशु की मृत्यु होने की स्थिति में क्लेम दाता भुगतान का लाभ दिया जाएगा। दावा भुगतान की जानकारी एक मैसेज पशुपालक के मोबाइल नंबर पर प्रेषित होगी। मतलब मोबाइल नंबर, जो पशुपालक का मोबाइल नंबर है उस पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, कुछ भी आपका सवाल है, जवाब है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मोबाइल ऐप में आपको इस तरह का, जैसा कि ऐप दिखेगा उसमें आपको जो है इस तरह का लोगो मिलेगा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का। उसके बाद इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपसे यहाँ पर, जैसा कि मोबाइल में यहाँ पर आपसे क्या मांगा जा रहा है, जन आधार नंबर से पंजीकरण करें। तो आपको जन आधार नंबर यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद जो OTP का सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने 6 अंकों का OTP आएगा जिसको इन डिब्बों में डाल देना है। उसके बाद सत्यापित करें, मतलब वेरीफाई कर देना है। और आगे की जो जानकारी आपसे मांगी जाएगी वो हम अलग से वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, उसमें बता देंगे। तो साथियों, आप सभी का कोई भी प्रश्न है ना मंगला पशु बीमा योजना को लेकर, तो साथियों आप सभी जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगामी जो भी नई वीडियो आ रही है, नई योजना आ रही है, उन सभी की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को आप सभी अपने भाई बंधुओं को शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी अपडेट का पता चलता रहे, लगातार योजनाओं की जानकारी उनको भी मिलती रहे और वो भी लगातार योजनाओं से लाभ उठाते रहें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।